हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन 5 करेंगे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन 4 तो हम कर चुके हैं, 4 तक आज क्वेश्चन 5 करेंगे। तो क्वेश्चन 5 है बच्चों, देखिए हमें जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं 3 क्वेश्चन है कुल, और इनको हमें सरल करना है। ठीक है, घातों के रूप में नहीं लिखना है, हमें सरल करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 2 की घात 5, इस पूरे की घात है 2 और गुणे में 7 की घात 3, 8 की घात 3 गुणे में 7। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ। तो देखिए 2 की घात 5 है और इस पूरे की घात 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों की गुणा होगी, ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर इन दोनों की क्या होगी बच्चों, गुणा होगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2 की घात 5 गुणे में 2, मतलब कि यहाँ अंदर बाहर दोनों ब्रैकेट में जो है संख्या है उनकी गुणा हो रही है। और इसको सेम यहाँ पे कॉपी कर दिया है, सेम लिख दिया है। और नीचे देखिए इस 2 जो 8 की घात 3 है, इसको हमने तोड़ दिया है 2 की घात 3 में। ठीक है, अगर 2 को आप 3 बार लिखते हैं ना, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसका मतलब क्या होता है, 8 ही होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 8 की 3 की घात को हमने 2 की घात 3 लिख दिया, और इस पूरे की घात हो गई 3, जो यहाँ पे पहले 3 था। सिर्फ 2 की घात 3 का मतलब होता है 8। ठीक है, और गुणे में ये जो था हमारा, इसको हमने कॉपी कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 2 की घात 10 हो गया, गुणे में 7 की घात 3 और गुणे में 3 त्रिके 9, तो 2 की घात 9 आ गया हमारा। ठीक है, और गुणे में 7 की घात 1। ये तो हमारा सेम कॉपी होता हुआ ऊपर से चला रहा है, मतलब ऐसे ही लिख सेम एज इट इज हम यहाँ लिखते हुए आ रहे हैं इस वाले को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये भी 2 है, ये भी 2 है, आधार जो है दोनों के बराबर हैं, तो ये भाग में है, तो इसकी घातें क्या हो जाएंगी, घटा हो जाएंगी। तो यहाँ पर इसकी घातों को देखिए बच्चों, घटा कर दिया है, 2 की घात 10 माइनस में 9, यहाँ भाग में है ना ये घातें, इसलिए घटा हो गई हैं। और गुणा में देखिए यहाँ पर भी जो घातें हैं भाग में है, तो इनको हमने यहाँ पे घटा कर लिया है। हम ये किस सिचुएशन में करते हैं, जब आधार हमारा दोनों सेम होता है, हम तभी घातों को घटा कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये हमारा नियम है। अब देखिए 2 10 में से 1 9 गया, 2 की घात 1 आ गया हमारा, और 3 में से 1 गया, 10 की घात 2 आ गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, इनको सरल करना है, घातों के रूप में नहीं लिखना है, तो हम इसको सरल करेंगे। तो 2 गुणा में 7 की घात 2 है, तो 2 बार गुणा कर देंगे, 7 7 49, और 49 दूनी होता है हमारा 98। तो यही इसका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है बच्चों हमारा। देखिए मैंने पहले से सॉल्व करके रख लिया है बच्चों, क्योंकि आज ना मैं कहीं और हूँ, घर पे नहीं हूँ, तो इस वजह से मैं कॉपी में ये वीडियो बना रही हूँ, और मैंने सॉल्व करके से पहले से लिख लिया, ताकि वीडियो जल्दी बन जाए, ज़्यादा लॉन्ग ना बने। ठीक है, अब देखिए हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है, 25 गुणे में 5 का स्क्वायर गुणे में टी का 8 है, और 10 की 3 गुणे में टी की घात 4 है। तो 25 का हम क्या करेंगे, 25 को टुकड़े में कर देंगे हम, 5 का स्क्वायर कर दिया, फिर गुणे में 5 का स्क्वायर गुणे में टी का 8। अब ये जो 10 था ना बच्चों, इसको मैंने 5 दूनी 10 कर दिया। ठीक है, 5 दूनी 10 तोड़ दिया 10 को, और इस पूरे की घात कितनी हो गई, 3 हो गई। और गुणे में इसको तो मैंने ऐसे कॉपी कर दिया है सेम। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आधार दोनों के क्या है, बराबर हैं, है ना, तो घातें क्या हो जाएंगी बच्चों, यहाँ जमा हो जाएंगी। और सेम टी के 8 को हमने ऐसे ही लिख दिया। अब इस पूरे की घात 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 की घात भी 3 और 2 की घात भी 3, और मैंने इसी तरीके से यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और फिर टी की घात 4 मैंने सेम कॉपी कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 5 की घात 4 कैसे 4 हुआ, 2 और 2 ये घातें जमा हो गई, तो 5 की घात 4 हो गई। ठीक है, और गुणा में टी की घात 8 ऐसे ही कॉपी कर दिया है। अब यहाँ देखिए 5 की घात 3 मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब ये 2 की घात 3 को ना बाद में लिख दिया, चाहो तो आप यहाँ भी लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए टी की घात 4 लिख दिया, और 2 की घात 3 मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ ना ये भाग में हो गया, देखिए ये भी 5/4 सॉरी 5 की घात 4 और 5 की घात 3 ये बटे में हो गया, भाग में हो गया इसका मतलब। तो जो भाग में हो गया, तो घातें क्या हो जाएंगी बच्चों, हमारे यहाँ पे घटा हो जाएंगी घातें, है ना। यहाँ पे इसकी भी घटा हो जाएगी, इसकी भी घटा हो जाएगी। तो देखिए 5 की घात 4 माइनस में 3 और टी की घात 8 माइनस में 4, हमारे यहाँ घातें घटा हो रही हैं, और गुणे में ये 1/2 की 3 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब 1/2 की 3 को मैंने यहाँ 1/8 लिख दिया, क्योंकि 1/8 हम लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब 5 4 में से 3 गया, तो 5 की घात 1 आ गया, और टी की घात 4 आ गया हमारा, 8 में से 4 गया 4 आ गया। अब देखिए इसको हम किस तरीके से लिखेंगे बच्चों, इसको हम लिखेंगे 5 एकम 5 और बटे में 8 टी की घात 4, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल पे अगर आप नए हो
तो नहीं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। ठीक है बच्चों, अगर हम आप समय नहीं रहते भी हम समय निकाल के वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आपका एक लाइक जो है हमें बहुत मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ हमारे मोटिवेशन के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रह गया है इस एक्सरसाइज का। 3 की घात 5 है गुणे में 10 की घात 5 गुणे में 25 बटे में 5 की घात 7 गुणे में 6 की घात 5 है ये। ठीक है बच्चों, अब देखिए 3 की घात 5 को तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, इसका तो हम कोई टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, 10 के टुकड़े कर सकते हैं। 5 दूनी 10 की घात 5 गुणे में 5, इस 25 का भी टुकड़े कर दिया हमने, 5 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखिए 5 की घात 7 गुणे में ये 6 के हमने टुकड़े कर दिए, 2 तिये 6, और इस पूरे की घात कितनी हो गई 5, जो यहाँ पे 5 घात थी। ठीक है, अब देखिए 3 की घात 5 को मैंने ऐसे ही लिख दिया, और अब ये 5 की घात 5 और 2 की घात 5, ठीक है 2 की घात भी 5 लिख दिया, गुणे में 5 की घात 2 ऐसी कॉपी कर लिया, बटे में 5 की घात 7, और इन दोनों की घात ही 5 है तो इन दोनों की घात भी मैंने 5 लिख दिया, 2 की घात 5 और 3 की घात 5। ठीक है, अब जो बच्चों यहाँ पे कट रहा है हम उसे काट लेंगे। देखिए 2 की घात 5 से 2 की घात 5 काट दिया हमने, 3 की घात 5 से 3 की घात 5 काट दिया, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये बचा है 5 की घात 5 और 5 की घात 2। देखिए दोनों आधार जो है हमारे बराबर हैं, तो यहाँ पर घातें क्या हो जाएंगी बच्चों, जमा हो जाएंगी। तो ये इसको मैंने पहले तो जो बचा था वो ऐसे ही लिख लिया मैंने। अब देखिए यहाँ घातें क्या हो रही हैं, जमा हो रही हैं, और 5 की घात नीचे 7 था तो 5 और 2 7, तो 5 बटा 7, 5 की घात 7 बराबर बटे में 5 की घात 7 आ गया। ठीक है, अब यहाँ ये हमारा भाग में है ना, भाग में है तो क्या होगा बच्चों, देखिए बच्चों इतनी गर्मी हो रही है, पंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है, देखो इतनी गर्मी हो रही है कि पसीना टपक रहा है। ठीक है, क्या करें, पंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है ताकि वॉइस जो है ना वो क्लियर जाए, आवाज़ जो क्लियर हो, क्योंकि कल जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें आवाज़ मेरी बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाई, तो इस वजह से पंखा बंद करके वीडियो बना रही हूँ ताकि आवाज़ मेरी क्लियर हो, अब वॉइस में कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखिए 5 की घात 7 बटे में 5 की घात 7। ठीक है, अब पता है भाग में है तो घातें घटा हो जाएंगी, तो यहाँ देखो यहाँ पर हमने घातों को घटा किया है, 5 की घात 7 माइनस में 7, तो 7 में से 7 गया 0, 5 की घात 0। अब आपको ये पता है कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है 1। उसका मतलब क्या होता है बच्चों, उसका मतलब होता है 1। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।